एक इंजीनियर का कत्ल करके सबूत को इस कदर मिटाया गया था कि कत्ल करने वाला को लगा था कि अब हम कभी फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। लेकिन कातिल एक नहीं कई सबूत छोड़ जाता है और छोटा छोटा सबूत छोड़ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कातिल कोई और नहीं पड़ोस का ही है। यह कत्ल एक रिश्ता का हुआ है, एक विश्वास का हुआ है, एक प्रेम का बंधन का हुआ है और लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने का हुआ है। पूरा कहानी आगे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ में एक थाना लगता है निम्बाहेड़ा, वहाँ एक कपल रहा करते थे। यह कहानी 14 मई 2025 का है और इन दोनों का नाम, लड़का का नाम मोतीलाल होता है और लड़की का नाम सोनिया होता है। दोनों परिवार से दूर और अपना गांव से दूर रहा करते थे, इसलिए कि जो लड़का होता है मोतीलाल, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, जिस वजह से उसको निम्बाहेड़ा में रहकर ड्यूटी करना होता था। और 14 मई 2025 को सोनिया अपने ससुर के पास फोन करती है। सोनिया का ससुर का नाम लादू लाल होता है और यहाँ निम्बाहेड़ा से उनका ससुर 150 किलोमीटर दूर तांदड़ाबाद में रहा करते थे। सोनिया रोते हुए बोलती है अपना ससुर से कि हम मोतीलाल जी को फोन लगा रहे हैं, लेकिन उनका फोन लग रहा है और वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हम काफी ज्यादा परेशान हैं, हमें चिंता लग रहा है कि वो कहाँ गए हैं, उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं। सोनिया का ससुर बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम तुरंत ही आ रहे हैं। सोनिया के ससुर और देवर तुरंत ही उस जगह से गाड़ी बैठते हैं और निम्बाहेड़ा के लिए रवाना होते हैं। करीबन यह 8 बजे सोनिया फोन करती है रात के वक्त अपने ससुर को। वहां से उसका ससुर लोग डहरते हैं तो यहाँ 11 बजे पहुंचते हैं। रात भर इधर उधर ढूंढते हैं और फिर पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और लड़का जो था मोतीलाल, उसका नंबर मांगती है, उसका कॉल डिटेल चेक करती है और लोकेशन चेक करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि वही निम्बाहेड़ा से 500 मीटर दूर एक खेत की तरफ उसका लोकेशन बता रहा है। पुलिस तुरंत ही लादू लाल को फोन करती है और बोलती है कि तुम्हारा जो बेटा है उसका लोकेशन वही बगल के 500 मीटर दूर खेत की तरफ बता रहा है। पुलिस कॉल पे बता रही थी लोकेशन और लादू लाल और उसके साथ परिवार के लोग और कुछ गांव के लोग भी सुबह के वक्त उस तरफ निकलते हैं खेत की तरफ। तो खेत की तरफ एक कुआं होता है, वहां का लोकेशन बता रहा था। और वहां जब जाते हैं तो कुआं के बाहर देखते हैं कि कुछ लाश खून के धब्बे हैं और जब एक व्यक्ति कुआं में झांक के देखता है तो उसमें एक लाश होता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, फोन पे ही पुलिस वहां पे आती है। तब तक उस लाश को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि यह लादू लाल के बेटा मोतीलाल है। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लादू लाल से इधर पुलिस पूछताछ करने लगती है कि कोई तुम्हारा बेटा मोतीलाल की कोई दुश्मन तो नहीं था। लादू लाल बोलते हैं कि नहीं साहब, हमारा बेटा तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी से कोई रंजिश कोई दुश्मनी नहीं था। पोस्टमार्टम उधर रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि सबसे पहले मोतीलाल को वजनी चीज से मारा गया है सर पे और ज्यादा ब्लड बहने से मोतीलाल का मौत हो जाता है और मोतीलाल को मरने के बाद कुआं में डाला जाता है और पानी से काफी ज्यादा मोतीलाल फूल जाता है। पुलिस को यह स्पष्ट हो गया था कि मोतीलाल का कत्ल हुआ है। उसके बाद पुलिस मोतीलाल के कॉल उठाती है, फोन, और फोन में कुछ व्हाट्सएप वगैरह चेक करने लगती है। तो व्हाट्सएप में पुलिस देखती है कि एक कॉल आया था मोतीलाल के पास, लास्ट कॉल, जो कि मोतीलाल के पड़ोसी होता है, जिसका नाम वीर सिंह होता है। और ये वीर सिंह बैंक का एक मुलाजिम होते हैं और वीर सिंह और मोतीलाल में बातचीत होता था और इन दोनों में घर में आना जाना भी लगा रहता था। और जब पुलिस वीर सिंह को उठाती है और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाती है और उससे पूछताछ करती है तो वीर सिंह तो पहले इधर उधर की कहानी सुनाता है, लेकिन जब सख्ती दिखाती है पुलिस तो वीर टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। बताता है साहब, हमारा और सोनिया में गलत संबंध था, हम दोनों प्यार किया करते थे और हम दोनों को लगा कि कहीं किसी को यह बात पता ना चल जाए और हम दोनों को कोई दूर ना कर दे, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा। और पुलिस फिर जब सोनिया को उठाती है और उससे पूछताछ करती है तो सोनिया बताती है कि 14 मई 2025 के शाम के वक्त हम लोग खाना खाते हैं और टहलने के लिए
हम और हमारा पति मोतीलाल निकल जाते हैं। लेकिन हम अपना पति से बोलते हैं कि आज थोड़ा लंबा टहलते हैं और खेत की तरफ ले जाते हैं और वहीं पे छुपा होता है खेत में वीर सिंह कुआँ के पास। और वहाँ जाने के बाद वीर सिंह पीछे से मोतीलाल के सर पे एक वजन लोहा से मारता है, जिस वजह से मोतीलाल वहाँ गिर जाता है। उसके बाद ताबड़तोड़ मोतीलाल के सर पे मारा जाता है और मोतीलाल का ब्लड बहने से मोतीलाल को वहीं मौत हो जाता है। उसके बाद मरने के बाद उसको कुएँ में डाल देते हैं और वहाँ से आकर अपना घर आते हैं और अपना ससुर को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मोतीलाल का कहीं पता नहीं चल रहा है। उसके बाद पुलिस वीर सिंह और सोनिया के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला को कोर्ट भेज देती है। लेकिन जो सोनिया इंसानियत और प्यार और एक रिश्ता का गला घोंटी है, शायद इसे कानून सजा दे दे, लेकिन सोनिया माफ़ी के काबिल नहीं है। इसने अपना पति, जिस पे लोग शादी के वक़्त 7 जन्म जीने मरने का कस्में खाते हैं, वो सोनिया एक जन्म भी अपना पति के साथ नहीं साथ निभा पाती है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपना पति का कत्ल कर देती है। शायद यह सोनिया माफ़ी के काबिल नहीं। अब सोनिया सज़ा के इंतज़ार कर रही है। कोर्ट सोनिया और वीर सिंह को क्या सज़ा देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।